ओम नमः शक्ति शिवाय। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या मेरे व्यूअर्स को मैसेज देना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ के बारे में, मेरे व्यूअर्स के करियर, रिलेशनशिप, नेम एंड फेम के बारे में आप क्या मैसेज दे रहे हैं। मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए, मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है आपके लिए टावर, नेक्स्ट नाइट ऑफ कप्स एंड लवर्स। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यूनिवर्स, प्लीज़ टावर क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ टावर क्लैरिफाई कीजिए। टावर 2 ऑफ वेंट से क्लैरिफाई हुआ है एंड प्लीज़ पेज ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए, पेज ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए। जस्टिस एंड 2 ऑफ वेंट्स भी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, 2 ऑफ वेंट्स भी क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ वेंट्स, वाओ। 9 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे हैंगमैन, हर्मिट एंड एम्परर। चलिए मैं आपको कार्ड्स आपके शो कर रही हूँ। क्या यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं। यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो अब तक हो चुका है, जितना विनाश आपकी ज़िंदगी में हो चुका है, वो सब आपका कार्मिक अकाउंट था सिर्फ, और वो आपके लिए बेनिफिशियल था ही नहीं। जो आपसे छूट गया है, जो रिश्ता आपसे गया है, जो मनी लॉस आपका हुआ है, जो आपको इंसल्ट मिली है, जो रिजेक्शन मिला है, वो सब हो जाने के बाद में ही आप प्योर हो सकते थे, क्योंकि वो सब आपका कार्मिक बैगेज था। आपने किसी की इंसल्ट की, पलट के उसने इस बर्थ में आके आपकी इंसल्ट कर दी। किसी का पैसा आप पे रह गया था, आप उसको चुका नहीं पाए थे। किसी ने कोई सर्विस दी थी आपको, वो उसका आप दे नहीं पाए थे वापस, तब तक आपकी कॉस्ट्यूम चेंज हो गई थी, बॉडी छूट गई थी, तो वो आपने इस बर्थ में दिया आके। मनी लॉस भी, किसी का नहीं दे पाए थे पैसा। तो जो कुछ भी आपके साथ हुआ, आपकी वजह से किसी का कोई काम रुका होगा, तो इस वजह से इस बर्थ में आपके काम रुक गए। आपके एंसेस्टर से कोई गलतियां बन गई होंगी। एंसेस्टर को मैं कभी दोष नहीं देती हूँ, देना भी नहीं चाहिए, कि वो उनके टाइम पे जैसा हुआ वैसा हुआ, पर अब हमें तो उनके लिए कुछ कोशिशें करनी चाहिए। तो जिस भी एंसेस्टर की वजह से अगर कोई कर्ज आपको मिल गए थे, तो वो सारी नेगेटिविटी अब पूरी तरीके से ध्वस्त कर दी गई है, ख़त्म कर दी गई है। यानी टावर मोमेंट जो आया है, टावर कार्ड जो आया है, वो आपके स्ट्रगल के लिए आया है। आपका स्ट्रगल का टाइम, स्ट्रगल का जो फेज़ था, पेन का फेज़ था, जो ये फेज़ अब कंप्लीट हुआ है। आप एक दो राहे पे जाके खड़े हो गए। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप में से किसी को इतना ज़्यादा, आप लोगों को इतना स्ट्रगल करना पड़ा, इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, कि एक टाइम पे तो आपको ये लगा कि हम सही राह पे चल क्यों रहे हैं, क्यों ना गलत राह ही अपना ली जाए। इस गलत राह पे कितनी खुशियाँ हैं, लोग कितना खुश रहते हैं, इन्हें तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। हम सच की राह पे चल रहे हैं, इसीलिए हमें इतनी मुश्किलें हैं। क्यों ना एक बार, क्यों ना ये ट्रैक चेंज ही कर दिया जाए, दूसरों की तरह। चाहे दूसरे गलतियाँ कर रहे हो, खुश हैं, वैसे ही मुझे भी बन जाना चाहिए। आपके मन में ऐसे थॉट भी आए होंगे, लेकिन डिवाइन ने आपको ऐसा करने से रोका और आपने डिवाइन के मैसेज को फॉलो किया। आप ऐसा नहीं कर सकते, आपकी सोल बहुत प्योर है। आप अगर गलत रास्ता चुनेंगे तो वहाँ भी सुकून नहीं मिलेगा। आप सुकून पाने के लिए, मुश्किलों का अंत करने के लिए रॉन्ग ट्रैक पे जाना चाह रहे, और वहाँ भी आपको सुकून ना मिले तो फिर जाने से फ़ायदा भी क्या। और सुकून आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आप डिवाइन सोल हो, आप प्योर सोल हो, तो आपको किसी गलत काम में सुकून मिल नहीं सकता। तो थोड़ी देर का छलावा होता है, थोड़ी देर के लिए मन भटक रहा है, थोड़ी देर के लिए मन कह रहा है कि इसी रॉन्ग ट्रैक पे जाओ तो कुछ सुकून मिले, लेकिन एट लास्ट मन भागेगा फिर सच की राह की ओर, तो उधर जाना ही नहीं है। आप में से कोई भी और होंगे जिनके मन में ये चीज़ें आई थी, बहुत बार आ जाती हैं ऐसी चीज़ें, तो वो उधर
आपके मन में चीज़ें आई, डिवाइन ने तुरंत आपको क्लैरिटी दी, तुरंत आपको संभाला, तुरंत आपको सही राह पे लाए हैं। तो जब जब आप दो राह पे फंसे हो, डिवाइन ने आपको रास्ता दिखाया है कि बेटा ये रास्ता गलत है, ये सही है, तुम्हें ये राह चुननी है। हर बार जब जब आप फंसे हो, जब जब आप कन्फ्यूज हुए हो, डिवाइन ने आपको राह दिखाई है और आपने हमेशा ट्रू लव की और डिवोशन की राह पकड़ी है। अब अगर मैं यहाँ रिलेशनशिप की बात करूँ कि अगर आपने कभी मूव ऑन होने की कोशिश की है उस पर्सन से, जिस पर्सन के लिए अभी आप वीडियो देख रहे हो, उससे अगर आपने मूव ऑन होने की कोशिश की, आपने कोई सोलमेट, कोई और पर्सन अगर मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है, तब भी एट लास्ट डिवाइन ने आपको घुमा के समझा के यही बताया कि आपके लिए जेन्युइन पर्सन वही पर्सन है। आपका कोई हो सकता है ये कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है। ट्विन आपका, आप जिसके लिए वीडियो देख रहे हैं वो आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये कि आपके वो ट्विन फ्लेम या सोलमेट हैं। तो जब आप ट्विन फ्लेम सोलमेट को गिव अप करके, अगर सोलमेट जर्नी में हो उसको गिव अप करोगे, या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो उसको गिव अप करोगे, तो किसी भी तरफ जाओगे डिवाइन आपको जाने नहीं देंगे। डिवाइन वहाँ आपके रास्ते बंद करेंगे। तो ऐसे ही आपके रास्ते बंद हुए, आपने सोचा कि मैं रॉन्ग ट्रैक पे जाऊँगा, आपने सोचा कि मैं किसी और को मैनिफेस्ट करूँ, इस रिश्ते से मूव ऑन होकर कोई और रिश्ता अचीव करूँ, लेकिन आप उधर नहीं जा पाए क्योंकि वो आपकी डेस्टिनी है ही नहीं। आप एक डिवाइन जर्नी में हो, आप डिवोशन की जर्नी में हो, एक यूनिक बहुत प्यारी सी जर्नी में हो। आप सोच रहे होंगे मैम ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या प्यारी सी जर्नी है। ईश्वर को पाने की यात्रा हमेशा प्यारी होती है। अगर अपना आधा भाग गवा के भी ईश्वर मिलते हैं तो ये बहुत सस्ता सौदा है। इसलिए आप बहुत डिवाइन जर्नी में हो, और जब जब आप कंफ्यूज हुए हो, जब जब आपका मन भटका है, जब जब आपका मन गया है कि इस मैट्रिक्स की चकाचौंध की तरफ गया है, तब तक डिवाइन ने आपका हाथ पकड़ के समझाया कि देखो जिस चकाचौंध की तरफ जा रहे हो हकीकत में वो तुम्हारी डेस्टिनी नहीं है। हकीकत में उधर जाके तुम अपनी अपनी यात्रा बर्बाद कर दोगे। और डिवाइन ने आपको समझाया कि आप उस तरफ भले ही जाओ, लेकिन जिस चीज़ को पाने के लिए उधर जा रहे हो, उधर वो चीज़ केवल क्षणिक है, वो केवल अट्रैक्ट कर रही है। आप अगर पैसा पाने के लिए या नेम एंड फेम, झूठा से, ये सब पाने के लिए अगर आप उधर जा रहे हो तो वो सब क्षणिक हैं। लेकिन जब आप ईश्वर की तरफ जाओगे तो यहाँ पे जो आपको इनर पीस एंड हैप्पीनेस मिलेगी, यहाँ जो प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, यहाँ जो आपको रिलेशनशिप डिवाइन की ओर से दी जाएंगी, वो सब प्योर होंगी, लॉन्ग टाइम रहने वाली होंगी। इसलिए डिवाइन ने आपको हर जगह पे आपको गाइड किया, हर जगह आपको सही राह दिखाई, हर दो राह पे आपको सही राह दिखाई गई है, और आपने उसको फॉलो भी किया है। आपने ये माना भी है कि हाँ ईश्वर आप जो करेंगे वही सही है, और यही एनर्जी आपके लिए सही भी है कि आप कंप्लीट सरेंडर करें। आप ये माने कि ईश्वर जो कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं आपके लिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ कप्स। देखिए जब दो राह से आपको निकाला गया, आपको दो राह से निकाल के आपको समझाया गया कि आपका ट्रू लव केयर है, आपको क्या करना है, आपको डिवोशन के पाथ पे जाना है, और आप जिससे भी कमिटेड अभी तक थे उसी के लिए कमिटेड रहो, और डिवाइन वो आपको दिलाएंगे। ये डिवाइन ने आपको समझाया है, और साथ में आपको ये समझ आया कि वो पर्सन मुझे मिले ना मिले, लेकिन अब किसी और पर्सन की ओर नहीं जाना है मुझे। ये एनर्जी आपको जब समझाई गई है ना, तब जाके आपका मन थोड़ा सा शांत हुआ है, आप समझ पाए हो। सॉरी मेरी वॉइस थोड़ी सी अगर डिस्टर्ब हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। तो डिवाइन ने बिल्कुल सही, डिवाइन हमेशा सही राह दिखाते हैं, लेकिन बहुत आपका स्ट्रगल इतना ज़्यादा था कि अब बहुत बार आपने शॉर्टकट अपनाने का मन हुआ, आपका बहुत बार मन हुआ कि शॉर्टकट अपना लिया जाए, लेकिन डिवाइन ने कहा नहीं नहीं, आपको उसी टाइम पे कोई फ्रीडम फाइटर याद दिलाया गया, या कोई ऐसा डिवोटी याद दिलाया गया, जैसे कि माँ मीरा हुई और भी राजा हरिश्चंद्र हुए। ऐसे 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 करेक्टर्स आपको याद दिलाए गए। आप किसी और रिलीजन के भी करेक्टर याद दिलाए गए कि जिन्होंने इतने बड़े बड़े सेक्रीफाइस किए, जो आज अगर याद किए जाते हैं, जिनका हिस्ट्री में नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा है, तो वो इसलिए नहीं लिखा कि वो ऐशोआराम से ज़िंदगी जी, बल्कि इसलिए लिखा कि वो बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करके गए। तो यही चीज़ें आपको याद दिलाई गई, तब आपको मोटिवेट हुए, तब आप में हिम्मत आई कि वो लोग तो इतना स्ट्रगल करके गए हैं, मेरा स्ट्रगल तो उनसे फिर भी कम है। तो इस तरह से डिवाइन आपको रास्ता दिखा दिखा के संभाल के यहाँ तक यूनियन तक ले आए हैं। अब यहाँ पे आप अनकंडीशनल लव दे पा रहे हो दुनिया को, और दुनिया से आपको अनकंडीशनल लव मिलने वाला है। हो सकता है आप ये पिक कर पा रहे हो, आपको महसूस हो रहा हो कि लोग अब उस तरीके से वैसा रिएक्ट आपको नहीं करते, वैसा रिजेक्शन आपको नहीं मिलता जैसे पहले मिला करता था। तो वो इसलिए मिल रहा है, अब वो चीज़ें इसलिए ख़त्म हो रही हैं क्योंकि आप प्योर होते जा रहे हो, आपकी ऑरा बिल्कुल प्योर हो रही है। डिवाइन ने आपकी ऑरा बिल्कुल प्योर की है।
आप ट्रू लव, यानी ट्रू लव का मीनिंग है कि जो गलत कर रहा है उसका भी विरोध करना, लेकिन दिल से उसका बुरा नहीं चाहना, दिल से उसके लिए मन में घृणा नहीं रखना, ये नहीं मानना कि ये बुरा ही है, बस उस वो जो काम हो रहा है, वो जो गलत कार्य हो रहा है उस पर ऑब्जेक्शन करना और सच्चे लोगों का साथ देना। इस जर्नी पे आप हो और यही आप कर रहे हो, इसीलिए आपको ईश्वर का प्यार मिल रहा है और आप डिवोशन की तरफ जा रहे हो। आप ईश्वर के प्यार में आप ईश्वर के प्यार में इतना डूबते जा रहे हो कि भगवान आपको दुनिया भर का प्यार दिला रहे हैं। आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो, आप किसी पर्सन का सोलमेट या ट्विन फ्लेम का वेट कर रहे हो अगर आप, तो आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम आपकी ज़िंदगी में आपके डिवोशन की वजह से लाया जा रहा है। एक तो आपने अपने सोलमेट और ट्विन फ्लेम को बड़ी शिद्दत से चाहा था, सिर्फ उसी को चाहा था, उसके सिवा किसी और की चाहत नहीं की थी। और आप ईश्वर से भक्ति भी ऐसे ही कर रहे हो, ईश्वर से बातें आप कर रहे हो जो कि आपको करनी भी चाहिए। ईश्वर से आप अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने पे इस समय फोकस्ड हो, क्योंकि आपको समझ आ गया है कि बिना ईश्वर के सिवा कुछ और है नहीं। ईश्वर जब जो चाहेंगे वो कर देंगे। अगर आपको अपनी विश पूरी करनी है तो ईश्वर की शरण में जाना होगा। आप ये सोच पा रहे हैं कि विश पूरी करने के लिए अगर ईश्वर की शरण में जाएंगे तो ये तो स्वार्थ का प्रेम हुआ, ये तो स्वार्थ की भक्ति हुई। आप अनकंडीशनल लव की ओर जा रहे हो, डिवाइन से भी अनकंडीशनल लव कर रहे हो। आप अपना कप लेके जा रहे हो कि हे ईश्वर अपने प्रेम से मेरा कप भर दो और मेरा ये खाली कप आप स्वीकार कर लो, क्योंकि आपको पता है कि मुझ में नहीं है कोई अच्छाइयाँ। आप अपने गुण दोष सब ईश्वर को समर्पित कर रहे हो और यही बहुत बड़ी बात है। यही आपको प्योर बना रही है और जब एक सोल प्योर बनती है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में आती है, तो फिर वो मैग्नेट बन जाती है प्रॉस्पेरिटी के लिए, लव के लिए, नेम एंड फेम के लिए, हर पॉजिटिविटी के लिए वो मैग्नेट बन जाती है। यहाँ पे आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है और ये कोई आपको टास्क दिया जाएगा, कुछ आपको कोई जॉब या कोई बिजनेस, कुछ ऐसी चीज़ आपको दी जाएगी, कोई अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जो दूर तक साथ जाएगी, मतलब लंबे टाइम तक साथ रहेगी, स्टेबिलिटी आएगी। इससे आपका यहाँ पे मुझे सब कुछ ठीक होते हुए दिख रहा है। आपके रिलेशनशिप में भी स्टेबिलिटी आएगी, यानी जो रिश्ते लोग आते थे आपको रिजेक्ट करके चले जाते थे तो वो चीज़ भी ख़त्म होगी। फाइनेंशियल अगर मुझे 11 दिखा है, फाइनेंशियली भी आप लोग ग्रोथ करने वाले हो। एक न्यू हो सकता है, न्यू जॉब, न्यू बिजनेस मिले, या फिर कुछ भी अलग तरीके से जो अब तक आपने नहीं किया होगा वो आप करने वाले हो और इससे आपकी लाइफ में आप एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर पाओगे। ताकि फिर आपको, जैसे कि जॉब में होते हैं, प्राइवेट जॉब तो ऐसे ही होते हैं कि जिनमें ये लगता रहता है कि हाय कहीं जॉब छूट ना जाए, लोग षड्यंत्र करते रहते हैं, तो जिसकी वजह से बड़े बड़े अच्छे लोगों की जॉब चले जाते हैं, क्योंकि आज की दुनिया चापलूसों की दुनिया है। तो जो चापलूस अपने सीनियर के चरणों में पड़े रहते हैं उनको लोग मानते हैं और बाकी लोगों को मेहनत की वैल्यू आजकल कम होती है बट बहुत जगह पे ऐसा भी हो जाता है कि बहुत ईमानदार व्यक्ति नुकसान उठा जाता है। तो जो आपके साथ होता रहा है, लेकिन अब नहीं होगा। अब आपको जस्टिस मिल रही है। यहाँ पे क्यों मिल रही है कि आप में वो करेज आया, आप में वो साहस आया है, आप में वो लॉजिक आया है। अभी तक ना आप इमोशनल हो रहे थे, अभी तक हर चीज़ को इमोशनली डील करते थे। आप सोचते थे कि मेरा नुकसान हो कोई बात नहीं, मैं किसी दूसरे का नुकसान ना करूँ। तो है तो ये भी अभी एनर्जी आपकी कि आप किसी दूसरे का नुकसान ना करें, लेकिन अब आप इस एनर्जी में भी आ गए हो कि जब मैं दूसरे का नुकसान नहीं करती तो मेरा भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अभी तक आप इस एनर्जी में थे कि मेरा हो जाए कोई बात नहीं, दूसरे का मेरे द्वारा नहीं होना चाहिए। तो यही इम्बैलेंस हो रहा था। अब आप इस एनर्जी में आए हो कि मैं तो किसी का नुकसान नहीं कर रही हूँ, नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब किसी में भी ये पावर नहीं होना चाहिए कि वो मेरा नुकसान कर जाए, कोई और भी मेरा नुकसान ना करे। बस यही एनर्जी में आने की ज़रूरत थी। इस एनर्जी में या तो आप आ चुके हो या फिर आने वाले हो। इसी वजह से आपको जस्टिस मिल रही है। आपको जस्टिस हर एरिया में मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, आपके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं। यहाँ पे आपको कोई डेजिग्नेशन मिलने वाला है, कोई पोस्ट ऐसी मिलने वाली है जिससे आप लोगों को कुछ ऐसा ही मिल सकता है। अगर आपका ऑक्यूपेशन अगर लॉ है, यानी आप एडवोकेट लाइन में जाना चाहते हैं तो वहाँ आपको सक्सेस मिलेगी। जो जाना चाहते हैं उनको वहाँ सक्सेस मिलेगी। अदरवाइज ज़िंदगी आपके साथ जजमेंट कर रही है, ज़िंदगी आपको जस्टिस दे रही है, डिवाइन आपको जस्टिस दे रहे हैं। और इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि अब आपको बैलेंस बनाना आ गया है। जो अभी बैलेंस नहीं फील कर पा रहे हैं वो बहुत जल्दी विद इन 1 मंथ आप ये बैलेंस फील करोगे कि आपको लगेगा कि हाँ बहुत हुआ, मैंने किसी का नुकसान नहीं किया तो मेरा भी अब नुकसान नहीं होना चाहिए। इस एनर्जी में आने वाले हो और यही एनर्जी आपको जस्टिस दिला रही है। यही एनर्जी आपकी एनर्जी को बैलेंस कर रही है, ये थॉट, और इससे आपको जस्टिस आ रहा है। और आपका जो बैड लक था वो 360 डिग्री
मूव करने वाला है, यानी पलटने वाला है। ये जो दुर्भाग्य था वो सौभाग्य में बदलने वाला है। आपकी आपकी डेस्टिनी में, आपकी किस्मत में प्रॉस्पर होना लिखा था, आपकी किस्मत में नेम एंड फेम पाना लिखा था, आपकी किस्मत में रिलेशनशिप अच्छे लिखे थे, बट एनर्जी की डिस्टर्बेंस की वजह से, आपके थॉट पैटर्न के डिस्टर्बेंस की वजह से और आपके कार्मिक बैगेज की वजह से आप वो ग्रोथ हासिल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब आप कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी आपको एक वार्निंग यहाँ दी जा रही है कि अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने होल्ड करके रखी हैं, जो जिनमें आप स्टक हो। आप एफर्ट कम डाल रहे हो, आप एफर्ट कम डाल रहे हो। इस बात पे आपको फोकस करना है कि जैसे ही आप जब थक जाते हैं, हर किसी को नींद आती है, तो नींद के लिए दुनिया में नहीं आए हम। थक जाएं तो आराम करने के लिए नींद ले लो, अदरवाइज मैक्सिमम काम करो, फालतू में समय बर्बाद नहीं करो। आप ना आप थक रहे हो और थोड़ा लेज़ी हो रहे हो। लेज़ी जब हो रहे हो, इसी वजह से आपकी जो ग्रोथ थी वो अभी तक स्लो हुई है, आपकी लेजीनेस की वजह से स्लो हुई है। तो अब इसको बिल्कुल साइड कीजिए, लेजीनेस बिल्कुल साइड कीजिए, एक्टिव हो जाइए और अपने इंट्यूशन को ज़्यादा फॉलो कीजिए। आपके साथ क्या होता है कि एक तो थोड़ा सा लेजीनेस है, दूसरा आपकी सोल कुछ कहती है किसी मैटर पे, और किसी मैटर पे, उसी मैटर पे आपका ब्रेन कुछ कह देता है। आप सोचते समझते हो, बाद में ब्रेन को फॉलो कर लेते हो, यहीं आपसे गलती हो जाती है। आपको सोचना समझना है और फिर सोल को फॉलो करना है, आपको सोल की वॉइस पहचाननी है। ये ध्यान रखना, ब्रेन जो है वो बार बार बात बोलेगा, वही बात एक बात को बोल के रह जाएगा, लेकिन सोल 1 या 2 बार बोलेगी। सोल 1 या 2 बार कहेगी कि हाँ ये सही है, ये करना है, ये नहीं करना है। वो जो 1 या 2 बार थॉट आता है, वो जो पहला थॉट आएगा सोल बोलेगी। उसके बाद क्योंकि सोल ने बोल दिया, अब दिमाग उसको गलत साबित करने में लग जाएगा, तो दिमाग उसके अगेंस्ट 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 बोलता जाएगा। तो जो फर्स्ट वॉइस आई थी वही सोल की वॉइस थी, बाकी जो बातें हो रही हैं वो ब्रेन का मैनिपुलेशन है। तो आपको ब्रेन के मैनिपुलेशन से बचना है। यही मैनिपुलेशन आपको लेजी बनाता है। यही कहता है कि कुछ होना नहीं है, जो किस्मत में लिखा है वही होगा, तो मेहनत करने से क्या होगा। आपके ब्रेन ने ऐसा आपको ये समझा दिया है कि जो किस्मत में लिखा है वही होगा। तो किस्मत में जो पिछले जन्मों में हमने किया था वो लिख गया। आज अगला जन्म भी तो हमें लेना है, और अगला जन्म छोड़ो, हमें इसी बर्थ में ग्रोथ करनी है ना। तो डेस्टिनी में जो था वो लिख गया, लेकिन आज तो हम अपनी डेस्टिनी बदल सकते हैं। डिवाइन ने डेस्टिनी में ये कहीं नहीं लिखा कि तुम अपनी डेस्टिनी बदल नहीं सकते। डिवाइन ने ये लिखा कि तुम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, तुम अपनी डेस्टिनी चाहे जैसी बना लो, तुम पे छोड़ा है। हमारी डेस्टिनी हमारे हाथों में दी गई कि हम चाहे जैसी बना लें। अब हम उल्टे काम करके उसको गलत बना लें तो फिर ये हमारी प्रॉब्लम है। तो यहाँ आपसे थोड़ा सा यही आपको वार्निंग मिल रही है कि आप अपनी लेजीनेस से बाहर निकले। आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रगल थे वो लेजीनेस की वजह से थे। आप वर्क को डिले करते थे या सीरियस नहीं लेते थे। तो इन चीज़ों से जब आप बाहर निकले हो, जब आप एक्टिव हुए हो, तब आप जाके एम्परर बन रहे हो। देखिए, एम्परर जिस पे बड़ी जिम्मेदारी होती है उसको ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ता है, ज़्यादा जागना पड़ता है, ज़्यादा अवेयर रहना पड़ता है। तो वही आपको कहा जा रहा है कि आप ज़्यादा अवेयर रहो। अब वो पुराना पैटर्न छोड़ दो कि सब चीज़ इजीली हो जाएंगी। आपको ये समझना है कि आप कोई किसी डिवाइन पाथ पे हो, आप बहुत एक सॉलिड जर्नी पे हो। इसलिए सॉलिड जर्नी का मतलब है कि सोसाइटी के लिए मिसाल बनने आए हो। डिवाइन ने आपको चूज़ किया है एग्जाम्पल सेट करने के लिए, आपके थ्रू डिवाइन एग्जाम्पल सेट करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम किसी एक को समझाने के लिए, किसी को हम बोल नहीं सकते, किसी को एक को समझाने के लिए हम दूसरे को उस लेवल की बात बोल देते हैं या उसको पनिशमेंट दे देते हैं। तो ऐसा ही आपके साथ है। डिवाइन यहाँ ये कह रहे हैं कि आपको दूसरी आत्माओं को समझाने के लिए, दूसरी आत्माओं को डिवोशन समझाने के लिए, उनको भक्ति समझाने के लिए, उन्हें स्ट्रगल में कैसे स्ट्रांग बने रहना है, कैसे स्ट्रगल को फेस करना है, ये सारी बातें सिखाने के लिए आपको मिसाल बनाने के लिए चुना है, आपको एग्जाम्पल सेट करने के लिए चुना है कि मुश्किलों में भी कोई ईश्वर पे विश्वास कैसे करता है, मुश्किलों में भी कोई मुस्कुराता कैसे है, मुश्किलों को कोई हैंडल कैसे करता है। ये सारी चीज़ों की मिसाल बनने के लिए आपको चुना गया था। तो आप मिसाल बनने आए हो। तो मिसाल बनना कोई ऐसा तो है नहीं कि पड़े पड़े आराम से कोई मिसाल नहीं बनता। मिसाल बनने के लिए तपना पड़ता है, तराशे जाने का दर्द सहना पड़ता है। तो वही सब आपने किया है। तो आप अपनी लेजीनेस से बाहर निकलिए। आप विशेष हो, आप स्पेशल हो, और आपके अंदर सिर्फ एक यही फॉल्ट रह गया है, लेजीनेस। इस लेजीनेस से आप बाहर निकल आइए। और दूसरा मैसेज आप बहुत ध्यान, 2 मैसेज दोनों ध्यान रखिएगा। एक तो लेजीनेस से बाहर निकलना है, और सेकेंड आपको अपनी सोल की सुननी है, इंट्यूशन को पहचानना है। और इंट्यूशन स्ट्रांग होता है, इंट्यूशन पहचान में आता है जब हम ईश्वर को फॉलो करते हैं, ईश्वर से बातें ज़्यादा करते हैं। कोई मंत्र जाप, कोई और चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मंत्र जाप
ज़रूरी होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन अगर आप ईश्वर से अपने शब्दों में भी प्रार्थना कर रहे हो, अपने शब्दों में भी ईश्वर से कुछ कह रहे हो, तो ईश्वर को हर भाषा आती है। तो आप ईश्वर से बातें करें, ईश्वर से रिश्ता जोड़ें, किसी भी रूप से रिश्ता जोड़ें। आप किसी और रिलीजन से हैं तो उस रिलीजन में डिवाइन से बातें करें। आप बातें करेंगे, आपको आंसर मिलेंगे। जैसे जैसे आपको आंसर मिलेंगे वैसे आप पहचानने लगोगे कि सोल की वॉइस क्या है। अभी आप कंफ्यूज हो जाते हो, ब्रेन आपको कंफ्यूज कर लेता है कि आपको आपकी सोल की वॉइस नहीं पहचानने देता है। तो जब आप डिवाइन से ज़्यादा बातें करोगे, फिर जो आपको रिप्लाई मिलेंगे उससे आप समझ पाओगे, अरे मैंने ईश्वर से अभी बोला था, मुझे अब ये आंसर मिला, इसका मतलब ये सोल की वॉइस होती है। फिर आप सोल की वॉइस पहचान जाओगे, और जैसे ही सोल की वॉइस पहचानोगे आप, वैसे ही आप सोल पे वर्क करना शुरू कर दोगे, और आपकी लाइफ में आपको एम्परर बनना चुना गया है तो आप एम्परर ज़रूर बनोगे। तो मेरी शुभकामना है कि आप सबकी ये सदिच्छाएँ बहुत जल्दी पूरी हों और ईश्वर की कृपा सदा आप पे बरसती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ पहले मैसेज कीजिएगा, मैं हर बार कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। और साथ में आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि इतने सारी कॉल्स आते हैं, मैं सबको 1-2 घंटे नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने पेमेंट किया होता है, पेमेंट करके अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उनको मुझे टाइम देना ही होता है। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मुझे पहले मैसेज करें, और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो अपॉइंटमेंट लें जो कि चार्जेबल है, तभी मैं आपसे डिटेल बात कर पाऊँगी। वो 30 मिनट या 1 आवर का आप ले सकते हैं, जैसी आपको नीड हो, जैसा आपको गाइडेंस चाहिए हो। लेकिन मैं इतना ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पाऊँगी विदाउट अपॉइंटमेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट बहुत सारे होते हैं, मुझे उनको टाइम देना होता है। आप ही लोगों के लिए मुझे ये शेड्यूल मेंटेन करना पड़ रहा है कि ताकि जो अपॉइंटमेंट पेमेंट करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, मैं उनको प्रॉपर टाइम दे सकूं। तो आपकी कोई क्वेरी है तो पहले आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ टाइम निकाल के। आप कमेंट में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन आपको गाइडेंस ही चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ अपॉइंटमेंट लीजिएगा, उसके बाद ही मैं आपको गाइड कर पाऊँगी, ताकि किसी का भी लॉस ना हो। जो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, जो पे करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, उनका लॉस ना हो। इसलिए प्लीज़ मेरी इस सिचुएशन को, इस बिजी शेड्यूल को प्लीज़ समझिएगा और मेरी हेल्प कीजिएगा। आप क्वेरी पहले व्हाट्सएप पे कीजिएगा, मैसेज के थ्रू कीजिएगा, और अपॉइंटमेंट प्लीज़ चार्जेबल है। तो इस शेड्यूल को मेंटेन करने में मेरी हेल्प कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। गॉड ब्लेस यू।